Afternoon, everyone, and thank you for joining the call. वो इन्वेंट्री कंप्लीटली एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है एंड टू एंड स्टॉक रिलेटेड वेयरहाउस रिलेटेड ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए। एंड अगर आप न्यू है जोहो इन्वेंट्री के अंदर, वंस आप साइन इन करने के बाद आप 14 डेज ट्रायल पीरियड पे जाएंगे। एंड ये 14 डेज ट्रायल पीरियड के अंदर आप जोहो इन्वेंट्री का हर एक फीचर्स, हर एक मॉड्यूल्स आप टेस्ट करके आप यूज कर सकते हो। सो वंस आप लॉग इन करने के बाद जो फर्स्ट आप देखेंगे इस डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपके जो कंप्लीट बिजनेस के रिलेटेड एक ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका टॉप सेलिंग आइटम्स क्या क्या है, कंप्लीट सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, परचेसेस रिलेटेड एक्टिविटी एंड इन्वेंट्री रिलेटेड एक्टिविटी एक ही शॉट पे आपको एक समरी की तरह डैशबोर्ड के अंदर विजिबल होगा। एंड एनी ऑफ द नंबर्स पे भी आपने क्लिक किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आपको रीडायरेक्ट भी कर देगा इसी मॉड्यूल नेविगेशन के लिए। लेफ्ट साइड पे हमने देखा तो मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल है। फर्स्ट हो गया आइटम्स मॉड्यूल। आइटम्स मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे शो होगा। सेकंड हो गया इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट स्टॉक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको शो होगा। थर्ड हो गया सेल्स मॉड्यूल, कस्टमर डेटा, सेल्स ऑर्डर साइकिल, इनवॉइसिंग, पैकिंग, शिपमेंट। अगर आपको डिलीवरी चालान्स रिकॉर्ड करना है या इन सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट नोट्स, वो सब अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो ये जो थर्ड मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। फोर्थ वन हो गया परचेसेस मॉड्यूल। परचेसेस के अंदर कंप्लीट वेंडर मास्टर, बेसिक एक्सपेंसेस अगर आपको ट्रैक करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस ये जो फोर्थ मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, फॉलोड बाय द परचेस ऑर्डर साइकिल। ये हो गया परचेस ऑर्डर डैशबोर्ड। अगर आपको जीआरएन रिकॉर्ड करना है, बिल्स रिकॉर्ड करना है, पेमेंट वगैरह रिकॉर्ड करना है तो कंप्लीट परचेसेस रिलेटेड मॉड्यूल्स ये जो फोर्थ हेडिंग के अंदर आपको विजिबल होगा। एंड लास्ट वन हो गया रिपोर्ट सेक्शन। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर 45 प्लस रिपोर्ट्स अवेलेबल है। ईच एंड एवरी मॉड्यूल के लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर आपको सेल्स वाइज आइटम देखना है, कस्टमर वाइज नहीं तो कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है, और इस ओवरऑल समरी देखना है तो इन्वेंट्री समरी करके एक रिपोर्ट अवेलेबल है। तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन भी आप ये जो रिपोर्ट के अंदर आप कर सकते हो। आइटम वाइज कंप्लीट स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स ये वाला रिपोर्ट के अंदर आपको इजीली विजिबल होगा। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड इन केस डेली, वीकली या मंथली वाइज ऑटोमेटिकली ये जो रिपोर्ट्स आपके मेल आईडी पे शेड्यूल भी करना है तो शेड्यूल करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास मल्टीपल वेयरहाउस लोकेशंस अवेलेबल है तो लोकेशन रिपोर्ट आपके लिए यूजफुल होगा। सो आइटम वाइज वेयरहाउस बाइफिकेशन के साथ कंप्लीट स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स ये वाला रिपोर्ट के अंदर आप चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो। अगर मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करेगा तो एक्टिविटी लॉग्स एंड ऑडिट ट्रायल करके एक रिपोर्ट अवेलेबल है। सो डेट एंड टाइम वाइज कौन सा यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे किया है, कंप्लीट डिटेल्स ये वाला रिपोर्ट के अंदर आप इजीली चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो। जोहो इन्वेंट्री एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको एनी पीडीएफ और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करना है तो सेपरेटली डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए इनबिल्ट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ज़ोहो इन्वेंट्री के अंदर डिफ़ॉल्ट मल्टीपल इंटीग्रेशंस अवेलेबल है। व्हाट्सएप बिज़नेस के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। अगर आपको आपके जो कस्टमर्स के साथ उनके ऑर्डर्स, पेमेंट्स, इनवॉइस के रिलेटेड व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करना है तो व्हाट्सएप बिज़नेस के साथ आप इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। शिपिंग पे हमने देखा तो मल्टीपल इंटीग्रेशंस अवेलेबल है। शिपरॉकेट, डिलीवरी, शॉपिंग कार्ट पे हमने चेक किया तो शॉपिफाई के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। ई-कॉमर्स पे हमने चेक किया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है अमेज़न के साथ। सो इंटीग्रेशन कनेक्ट लाइक आपकी जो वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स, कस्टमर डेटा एंड सेल्स ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर यहाँ पे सिंक होगा। एंड ये जो सिंकिंग टाइम फ्रेम भी आप आपकी जो वर्क फ्लो की बेसिस पे आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कौन सी तरीके से आपको ऑर्डर्स यहाँ पे सिंक करना है, टाइमिंग फ्रेम आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आइटम मैपिंग भी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन सेटिंग्स के अंदर आप इनेबल कर सकते हो। सो ये जो गिवन सेटिंग्स के बेसिस पे बैकएंड पे ऑटोमेटिकली एवरी 15 मिनट्स बैकएंड पे ये जो शॉपिफाई या अमेज़न एनी अदर मार्केट प्लेस का सिंक और ऑटोमेटिकली बैकएंड पे रन होगा। इसके अलावा एनी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ भी अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ओपन एपीआईज़ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। सो हमारी तरफ से ओपन एपीआईज़ का डॉक्यूमेंट आपके साथ प्रोवाइड करेंगे
आपको क्या करना है कि आपकी तरफ से एक डेवलपर को हायर करके इम्प्लीमेंटेशन सेटअप करना होगा। सो ये हो गया लेफ्ट साइड इन्वेंटरी एप्लीकेशन के अंदर। राइट साइड पे हमने देखा तो मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल है। प्लस आइकन हो गया क्विक क्रिएट बटन इजिली मॉड्यूल नेविगेशन के लिए। बेल आइकन हो गया नोटिफिकेशंस बार, कंप्लीट नोटिफिकेशंस आपको ये जो टैब के अंदर रिसीव होगा। गियर आइकन हो गया सेटिंग्स आइकन, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर आइकन पे क्लिक किया तो प्लान रिलेटेड डिटेल्स, अगर आपको एनी हेल्प डॉक्यूमेंट्स, फैक्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्क्वायर ऑप्शन के अंदर क्लिक किया तो इन फ्यूचर अगर आपको इन्हीं किसी दूसरे फाइनेंस एप्लीकेशंस के साथ कनेक्शन करना है तो सिंगल क्लिक पे आप इंटीग्रेशन आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो। एंड ज़ोहो इन्वेंटरी एप्लीकेशन यूज करते समय अगर आपको इमीडिएट सपोर्ट असिस्टेंस चाहिए तो टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, और इस डायरेक्टली आप चैट भी इनिशिएट करके आपकी जो क्वेरीज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू। मैं अभी आपको कंप्लीट वर्कफ्लो बता देती हूँ। सो वंस आप साइन इन करने के बाद सेटिंग्स में आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन इनेबल करना होगा। सेटिंग्स हो गया, राइट साइड पे गियर आइकन पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी प्रोफाइल आपको यहाँ पे सेटअप करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंडस्ट्री, लोकेशन वगैरह डालने के बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे लोकेशंस आपको इनेबल करना होगा। अगर आपके पास मल्टीपल गोडाउन लोकेशन है या एनी फैक्ट्री वगैरह डिटेल्स ब्रांचेस अवेलेबल है तो वो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ऐड लोकेशन पे क्लिक करके ब्रांच वाइज ऐड करने के लिए भी, और एल्स वेयरहाउस या फैक्ट्री की तरह एक सिंगल लोकेशन की तरह ऐड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो कंप्लीट डिटेल्स डाल के अगर आपको वेयरहाउस या वाइज ब्रांच वाइज यूजर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सेटअप करना है तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। मैनेज सब्सक्रिप्शन के अंदर कंप्लीट प्लान रिलेटेड डिटेल्स आपको शो होगा यूसेज स्टार्ट्स के साथ। कंप्लीट प्लान रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आपको विजिबल होगा। अगर आपकी जो बिजनेस जीएसटी पे रजिस्टर्ड है तो टैक्स रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ई वे बिल्स नहीं तो आपकी जो इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पे पुश करने के लिए भी डायरेक्ट ऑप्शंस इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। एडमिन को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा ईच एंड एवरी मॉड्यूल के लिए। रेस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए आपको क्या करना है कि ऐसी तरीके से रोल क्रिएट करना होगा एंड आपकी जो वर्कफ्लो की बेसिस पे आप मॉड्यूल वाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि उनको क्या-क्या परमिशंस चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस चाहिए करके। सो आइटम वाइज या मॉड्यूल वाइज अगर आपको फुल एक्सेस देना है सिर्फ और सिर्फ व्यू करने के लिए, क्रिएट, एडिट, डिलीट, अप्रूव कंप्लीट आपकी जो वर्कफ्लो की बेसिस पे यूजर वाइज रेस्ट्रिक्शंस एंड परमिशंस यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। सेल्स परचेस और इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपको अप्रूवल वाला हायरार्की सेटअप करना है तो सिंपल अप्रूवल या मल्टी लेवल अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल वाला ऑप्शन के अंदर अगर आपको इन्हीं दूसरा मॉड्यूल्स इनेबल करना है तो डिलीवरी चालान, पिक लिस्ट, यानी टास्क वगैरह अगर आपको इनेबल करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्काउंट्स के रिलेटेड इन्हीं अगर आपको एडिशनल चार्जेस वगैरह ऐड करना है टैक्स रिलेटेड, सो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सेक्टर्स के अंदर अवेलेबल है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आइटम लेवल पे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स अवेलेबल है। अगर आपको डुप्लीकेट आइटम नेम्स वगैरह सेटअप करना है तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कीजिए। एंड एनहांस्ड आइटम सर्च करके एक न्यू फीचर अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल अगर एनी ऑफ द प्रोडक्ट का नाम बहुत ही लेंथी है तो ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करते समय आपको कंप्लीट एंटायर नेम टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो ये फीचर इनेबल करने के बाद अगर आपने एक कीवर्ड वहां पे अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लाइन आइटम आइटम टेबल के अंदर पॉपअप होगा। बिजनेस एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे 4 डिजिट या 6 डिजिट एचएसएन कोड आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आइटम लेवल पे अगर आपको कस्टमाइज्ड प्राइस लिस्ट वगैरह सेटअप करना है तो वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो है तो वो मॉड्यूल है कंपोजिट आइटम्स, ये डिफॉल्टली अवेलेबल नहीं होगा। आपको सेटिंग्स जनरल आइटम से ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। एंड एनी एडवांस इन्वेंटरी ट्रैकिंग फीचर्स प्रोडक्ट लेवल पे अगर आपको ऐड करना है तो दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, सीरियल नंबर ट्रैकिंग और बैच ट्रैकिंग। अगर आपको सीरियल नंबर वाइज ट्रैकिंग इनेबल करना है तो ये ऑप्शन आप इनेबल कीजिए। बैच ट्रैकिंग फंक्शनैलिटीज भी अवेलेबल है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वो सब डिटेल्स डाल के अगर आपको एक प्रोडक्ट ट्रैक करना है तो ये वाला ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो।
कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शंस पे आपको ये बैच ट्रैकिंग या सीरियल नंबर ट्रैकिंग इनेबल ट्रैक करना है करके कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपके बिज़नेस वर्कफ़्लो के बेसिस पे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेल्स ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड करते समय एक रेड कलर का आउट ऑफ स्टॉक वार्निंग अगर आपको शो करना है तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कीजिए। रीऑर्डर पॉइंट भी आप सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पर्टिकुलर आइटम क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर 10 पीस एंड आई एम सेटिंग अ रीऑर्डर पॉइंट फॉर 5। सो व्हेनेवर 10 से 5 क्वांटिटी रीच हो गया तो टाइमली रीस्टॉक करने के लिए रीऑर्डर अलाउड नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मेल आईडी पे आपको रिसीव होगा। सो ऐसे तरीके से मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको एक पर्टिकुलर वेयरहाउस के अंदर बिन वाइज या रैक वाइज ऐसे तरीके से बिन लोकेशन की तरह अगर आपको ट्रैक करना है तो सेटिंग्स ऑप्शंस में जाके बिन लोकेशन वाला फीचर इनेबल करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। पीडीएफ टेम्पलेट्स के अंदर एनी ऑफ द पीडीएफ ट्रांजैक्शन टेम्पलेट अगर आपकी जो वर्कफ्लो की बेसिस पे अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आइटम बारकोड्स या क्यूआर कोड लेबल जनरेशन वगैरह जनरेशन करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो बारकोड टाइप साइज जो भी एडिशनल डिटेल्स आपको ऐड करना है रिमूव करना है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपके वर्कफ्लो के बेसिस पे यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर हमने जाके कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पे चेक किया तो बारकोड जनरेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। टेम्पलेट पे बारकोड टेम्पलेट, क्यूआर कोड टेम्पलेट कंप्लीट आपके वर्कफ्लो के बेसिस पे यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज आप मेंशन कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसी तरीके से लेबल भी जनरेट होगा। तो ये हो गया बेसिक सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इन केस अगर आपको एक रूल सेटअप करना है, एक एनी एक्शंस की वजह से अगर आपको एक टाइमली रीऑर्डर नोटिफिकेशन या एनी ईमेल नोटिफिकेशन, इन ऐप नोटिफिकेशन वो सब अगर आपको सेंड करना है तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑप्शंस इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। ये हो गया बेसिक सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन। सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या करना है कि कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स आपको आइटम मास्टर के अंदर ऐड करना होगा। उसके पहले अगर आपने एक इन्हीं मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेशन किया तो अमेज़न, शॉपिफ़ाई या ऑन वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन किया तो ऑटोमैटिकली प्रोडक्ट डिटेल्स मार्केट प्लेस इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे ऑटोमैटिकली फेच होगा। सो आपको मैन्युअली टाइप करने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको ऐड करना है तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ईदर आप एक-एक करके मैन्युअली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और एल्स बल्क में डेटा अवेलेबल है तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। इंपोर्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सैंपल फाइल फॉर्मेट प्रोवाइडेड है। आपको सेम सैंपल फाइल फॉर्मेट का यूज करना होगा। कंप्लीट डिटेल्स वो फाइल में डाल के सिंगल शॉट पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इन केस मैन्युअली आइटम क्रिएशन करना है तो न्यू पे क्लिक कीजिए। 15 इमेजेस तक आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपको मेंशन करना होगा। सो जस्ट इस पर्पस के लिए मैंने आइटम नेम मेंशन किया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड वगैरह है तो एसक्यू वाला फील्ड के अंदर आप ऐड कर सकते हो। यूनिट मैंडेटरी कॉलम है, कौन सी यूनिट पे आपको ट्रैक करना है वो सब डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। पैरेंट कैटेगरी या सब कैटेगरी वाइज अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट रिटर्नेबल आइटम है तो ये चेक बॉक्स आप इनेबल कीजिए। 4 डिजिट या 6 डिजिट HSN कोड, टैक्स प्रेफरेंस टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड वगैरह ऐड करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सीरियल नंबर वाइज या बैच वाइज अगर आपको ट्रैकिंग इनेबल करना है तो वो ऑप्शंस आप यहाँ पे इनेबल कीजिए। कौन सी अकाउंट पे आपको ट्रैक करना है, कौन सी वैल्यूएशन मेथड आपको फॉलो करना है, प्री ऑर्डर पॉइंट वगैरह सेटअप करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड सेव इट। सेव करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक अवेलेबल है तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। फैक्ट्री का लोकेशन आप मेंशन कीजिए, स्टॉक डिटेल्स पर यूनिट वैल्यू डालने के बाद से ऐसी तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सो ये हो गया आइटम ओवरव्यू पेज।
लोकेशंस पे क्लिक किया तो मल्टीपल वेयरहाउस लोकेशंस अवेलेबल है, तो स्टॉक रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और इस रिपोर्ट्स पे भी अवेलेबल है। ट्रांजैक्शंस पे क्लिक किया तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा। पेंसिल आइकन हो गया एडिट आइकन, मोर ऑप्शन के अंदर क्लोन करने के लिए, इनएक्टिव, डिलीट, किसी दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड करने के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो गया आइटम क्रिएशन। ये जो ऑल आइटम्स वाला हेडिंग पे क्लिक किया तो मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है। So, अगर आपको बैच ट्रैक्ड आइटम्स देखना है या सीरियलाइज्ड आइटम्स देखना है, नहीं तो मार्केट प्लेस आइटम्स, वो भी सब अगर आपको देखना है तो कंप्लीट फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एडवांस सर्च फंक्शनैलिटीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा किसी दूसरी फील्ड्स के साथ अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम सर्च करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस एंड कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये हो गया बेसिक नॉर्मल आइटम क्रिएशन। एंड इन केस अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का वर्कफ्लो है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रैक करने के लिए मॉड्यूल अवेलेबल है कंपोजिट आइटम्स। सो कंपोजिट आइटम्स कैसा वर्क होगा कि कंप्लीट रॉ मटेरियल डेटा आपको आइटम मास्टर के अंदर ऐड करना होगा एंड फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए आप कंपोजिट आइटम्स पे नेविगेट करेंगे। सो न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट का नाम आप मेंशन कीजिए। असेंबलिंग करने के लिए भी और एल्स एक किट की तरह या बंडल की तरह सोल्ड आउट करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है तो एसक्यू वाला फील्ड के अंदर आप ऐड कीजिए, यूनिट आप मेंशन कीजिए। द ओनली डिफरेंस यहाँ पे है कि ये जो एसोसिएटेड आइटम्स टैब के अंदर आपको क्या करना है कि वो कंप्लीट रॉ मटेरियल डेटा एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। क्वांटिटी आप मेंशन कीजिए, फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कौन सी अकाउंट पे आपको ट्रैक करना है, कौन सी वैल्यूएशन मेथड। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया है कि एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट एंड ये है एसोसिएटेड रॉ मटेरियल। अभी तक स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तो क्या करना है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन शो करने के लिए मैंडेटरी आपको असेंबलीज क्रिएशन करना होगा। क्रिएट असेंबलीज पे क्लिक करके वेयरहाउस लोकेशन आप मेंशन कीजिए, अवेलेबल स्टॉक से कितना क्वांटिटी तक आप असेंबल कर पाएंगे करके वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितना है वो सब डिटेल्स मेंशन करने के बाद असेंबल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट का स्टॉक इंक्रीज भी होगा एंड एसोसिएटेड मटेरियल का स्टॉक रिड्यूस भी होगा। सो वंस ये जो फाइनल प्रोडक्ट आप एक सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करने के बाद ये जो स्टॉक है ना वो टैली भी हो जाएगा। सो ऐसे तरीके से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको ये कंपोजिट आइटम्स मॉड्यूल के अंदर मैनेज करना है। एंड इन केस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर मल्टीपल स्टेजेस अवेलेबल है तो क्या करना है कि से फॉर एग्जाम्पल किसी भी वर्कफ्लो पे कटिंग का स्टेजेस होगा, प्रिंटिंग, सो ऐसी तरीके से मल्टीपल स्टेजेस अवेलेबल है तो वो वर्कअराउंड्स के थ्रू यहाँ पे सेटअप करना है। मल्टीपल वेयर हाउसेस आपको मल्टीपल स्टेजेस की तरह कंसिडर करना होगा एंड इंटरनल ट्रांसफर्स के थ्रू आपको ये फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन सेटअप करना है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। सेम प्रोसीजर अगर आपको बल्क में करना है तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल अवेलेबल है आइटम ग्रुप्स। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टी शर्ट अवेलेबल है, वो टी शर्ट डिफरेंट कलर का होगा, डिफरेंट साइज का होगा। सो इंस्टेड ऑफ इन दैट केस, इंस्टेड ऑफ मैन्युअली क्रिएटिंग इट वन बाय वन, यहाँ पे मैं वो एट्रीब्यूट्स एंड ऑप्शंस डाल के एक सिंगल शॉट पे वो सब डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। सो आइटम नेम मैंने मेंशन किया है टी शर्ट, एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए आइटम क्रिएट किया है। अगर आपको ऑटोमेटिकली एसक्यू भी जनरेशन करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो ऐसे तरीके से कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको एक ग्रुप की तरह क्रिएशन करना है तो आइटम ग्रुप्स वाला मॉड्यूल आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आइटम ग्रुप्स मॉड्यूल। नेक्स्ट वन हो गया प्राइस लिस्ट। अगर आपको एक सेल्स परचेज ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते समय या फॉर एग्जांपल एक कस्टमर या वेंडर क्रिएट करते समय ऑटोमेटिकली कस्टमाइज्ड आइटम रेट वगैरह सेटअप करना है तो प्राइस लिस्ट क्रिएशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। सो सेल्स और परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए
कंप्लीट आइटम्स या इंडिविजुअल आइटम्स के लिए डिस्काउंट्स अगर आपको ऐड करना है या मार्कअप या मार्कडाउन परसेंटेज वगैरह सेटअप करना है तो कस्टमाइज्ड प्राइस लिस्ट या आइटम रेट सेटअप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्राइस लिस्ट क्रिएशन करने के बाद कस्टमर या वेंडर क्रिएट करते समय यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस लिस्ट एसोसिएट वो कस्टमाइज्ड आइटम रेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो व्हेनेवर आप ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करते समय ये वाला कस्टमर को आपने चूज किया तो वो कस्टमाइज्ड आइटम रेट ट्रांजैक्शन आइटम लेवल पे ऑटोमेटिकली फेच होगा। ऐसे तरीके से कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आइटम मास्टर के अंदर आप सेटअप कर सकते हो। इन्वेंट्री के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल है। फर्स्ट हो गया इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स मॉड्यूल। ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम का क्वांटिटी या वैल्यू मैन्युअली एडजस्टमेंट्स पास करना है तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स वाला मॉड्यूल आप उपयोग कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना होगा। मल्टीपल रीजंस अवेलेबल है। इन केस अगर आपको ऐड भी करना है तो ऐड न्यू रीजंस पे मेंशन करके आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। वेयरहाउस लोकेशन आप चूज कीजिए एंड यहाँ पे आपको आइटम ऐड करना है। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर अवेलेबल है तो आप स्कैन कीजिए तो लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होगा। सो आइटम सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है 10 पीस। इंक्रीज करना है तो वो क्वांटिटी आप मेंशन कीजिए। कन्वर्ट टू एडजस्टेड पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली 10 क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट होगा। इन केस अगर आपको रिड्यूस करना है तो एक माइनस साइन डाल दीजिए। कन्वर्ट टू एडजस्टेड पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू क्वांटिटी ऑन हैंड ये जो आइटम लेवल पे अपडेट होगा। एंड अगर आपके पास मल्टीपल वेयर हाउसेज अवेलेबल है मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल है तो इंटरनली एक जगह टू अनदर लोकेशन अगर आपको एक ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर ऑर्डर वाला मॉड्यूल आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। सो सोर्स लोकेशन आप मेंशन कीजिए एंड डेस्टिनेशन लोकेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन लोकेशन मेंशन करने के बाद यहाँ पे आइटम आइटम ऐड करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि दोनों जगह पे कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। ट्रांसफर क्वांटिटी आप मेंशन कीजिए। इनिशिएट एंड रिसीव करने के बाद ऑटोमेटिकली ये दो क्वांटिटी आपके सोर्स लोकेशन से डिडक्ट भी होगा एंड डेस्टिनेशन लोकेशन पे ऐड बैक भी होगा। इसी तरीके से अगर आपको इन्हीं इंटरनल ट्रांसफर्स वगैरह रिकॉर्ड करना है तो ट्रांसफर ऑर्डर वाला मॉड्यूल आप उपयोग कर सकते हो। मैं अभी आपको कंप्लीट परचेस एंड सेल साइकिल बता देती हूँ। परचेसेस के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको वेंडर मास्टर क्रिएट करना है। ऑल वेंडर्स वाला हेडिंग पे क्लिक किया तो मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है। न्यू पे क्लिक कीजिए। वेंडर का नाम, जीएसटी ट्रीटमेंट, सोर्स और सप्लाई, अगर आपको बैंक डिटेल्स उनका एड्रेस वो सब अगर आपको ऐड करना है तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिक एक्सपेंसेस अगर आपको ट्रैक करना है तो बेसिक एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। फॉलोड बाय द परचेस ऑर्डर साइकिल, ये हो गया परचेस ऑर्डर डैशबोर्ड। ऑल परचेस ऑर्डर वाला हेडिंग पे क्लिक किया तो मल्टीपल फिल्टर्स आर अवेलेबल। अगर आपको ड्राफ्ट में कौन सा ऑर्डर है वो चेक करना है, बिल्ड कौन सा ऑर्डर है, कैंसल्ड, क्लोज्ड, मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है। आपकी जो वर्कफ्लो के बेसिस पे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हो। परचेस ऑर्डर क्रिएशन के लिए न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे वेंडर का नाम आप सेलेक्ट कीजिए। डिलीवरी एड्रेस डायरेक्टली आपके वेयरहाउस लोकेशन पे रिसीव करना है या डायरेक्टली कस्टमर को ड्रॉप शिपमेंट करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। परचेज ऑर्डर नंबर इधर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो नहीं तो मैनुअल एंट्री। पेमेंट टर्म्स अगर आपको सेटअप करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। डिलीवरी डेट है तो वो सब डिटेल्स आप मेंशन कीजिए लेकिन मैंडेटरी कॉलम नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे यू कैन ऐड दी आइटम। आइटम ऐड करने के बाद यहाँ पे अभी मेरे पास 10 क्वांटिटीज अवेलेबल है। जस्ट एडिंग 10 क्वांटिटी। रेट वगैरह आपको ऐड करना है। कंप्लीट कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स अगर आपको वेंडर के पास ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो सेंड पे क्लिक कीजिए नहीं तो कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक किया तो ये ड्राफ्ट स्टेटस पे होगा। सो सिस्टम रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है कि मार्क एज इश्यूड।
परचेज ऑर्डर इश्यू स्टेटस पे होने के बाद हमने जो ऑर्डर किया 10 क्वांटिटी आपके वेयरहाउस लोकेशन पे रिसीव हो गया, तो आपको क्या करना है कि परचेज रिसीव्स रिकॉर्ड करना है, व्हिच इज डीआरएल। परचेज रिसीव्स पे मैंने क्लिक किया है। परचेज रिसीव्स नंबर इधर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, नहीं तो मैनुअल एंट्री। रिसीव्ड डेट आप मेंशन कीजिए। यहाँ पे स्कैन करने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ऑर्डर किया 10 क्वांटिटी से 5 क्वांटिटी लाइक पार्शियल क्वांटिटी ही रिसीव हो गया, तो वो पार्शियल क्वांटिटी आप मेंशन करके पार्शियल रिसीव्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो फुल क्वांटिटी मेंशन करके सेव एज रिसीव्ड। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर परचेज रिसीव्स रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली फिजिकल स्टॉक इंक्रीज होगा। आप चेक कर सकते हो कि दोनों स्टॉक अकाउंटिंग एंड फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है। परचेज रिसीव्स रिकॉर्ड करने के बाद मेरी जो फिजिकली स्टॉक इंक्रीज हो गया है। अभी अकाउंटिंग पार्ट इफेक्ट करना है तो मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली बिल पे कन्वर्ट करना होगा। सो कंप्लीट डिटेल्स ऑटोमेटिकली बिल के अंदर फेच होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको बिल नंबर मैन्युअली एंटर करना है। इन केस अगर आपको अप्रूवल वाला हायरार्की सेटअप करना है तो अप्रूवल हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। सो चेक एंड वेरीफाई करने के बाद सेव एज ओपन एंड लास्ट प्रोसीजर रिकॉर्ड पेमेंट। सो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि कितना पेमेंट आपने किया है, पेमेंट मोड क्या है, पेमेंट डेट, वो फाइल्स रिसीप्ट्स वगैरह अपलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड सेव एज पेड। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पेमेंट भी रिकॉर्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली परचेस ऑर्डर साइकिल क्लोज स्टेटस पे होगा। और अभी हमने जाके आइटम स्टॉक चेक किया तो आप चेक कर सकते हो कि मेरी जो अकाउंटिंग एंड फिजिकल स्टॉक वीकली इंक्रीज हो गया है। ऐसे तरीके से कंप्लीट परचेज ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे क्या करना है कि कस्टमर मास्टर फर्स्ट क्रिएट करना होगा। एंड अगर आपने वेबसाइट या किसी मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेशन किया तो कस्टमर डेटा एंड सेल्स ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक होगा। कस्टमर क्रिएशन के लिए न्यू पे क्लिक कीजिए। सेम एज वेंडर कस्टमर का नाम, जीएसटी ट्रीटमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो सब मैंडेटरी डिटेल्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद से एनी एडवांस पेमेंट्स अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो फ्रॉम द कस्टमर्स रिटर्न और इनवॉइसेस रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। वो अमाउंट मेंशन करने के बाद फ्यूचर इनवॉइसेस पे डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास रिटेल स्टोर्स अवेलेबल है तो रिटेल इनवॉइसेस रिकॉर्ड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। रिटेल इनवॉइसेस क्रिएशन के लिए ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर क्रिएट डिटेल एंड इनवॉइस से यहाँ पे स्कैन कीजिए। स्कैन किया तो लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा। कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपने सेव पे क्लिक किया तो इनवॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और एल्स अगर आपको वर्कफ्लो के थ्रू जाना है तो फर्स्ट आपको सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करना है। सेल्स ऑर्डर पे न्यू पे क्लिक कीजिए। कस्टमर का नाम, सेल्स ऑर्डर नंबर इधर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, नहीं तो मैनुअल एंट्री। डिलीवरी मेथड चूज कीजिए। वो मैंडेटरी कॉलम्स नहीं है लेकिन आपके जो वर्कफ्लो की बेसिस पे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो मैंने आइटम यहाँ पे ऐड किया है। अभी मेरे जो हेड ऑफिस लोकेशन के अंदर 20 पीसेस अवेलेबल है। आई एम जस्ट एडिंग 10 क्वांटिटी। रेट वगैरह को ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। सेव एज ट्रैक। तो सिस्टम रेफरेंस के लिए कंफर्मिंग द ऑर्डर, कंफर्म करने के बाद ये जो 10 क्वांटिटी कमिटेड स्टॉक पे शो होगा। अवेलेबल फॉर सेल डेटा पे ये जो 10 क्वांटिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो क्या करना है कि डायरेक्टली आपको इनवॉइस पे कन्वर्ट करना है। कंप्लीट डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनवॉइस के अंदर फेच होगा। चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो। कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स अगर आपके कस्टमर के साथ पेमेंट लिंक के थ्रू ईमेल के थ्रू अगर आपको सेंड करना है तो सेंड पे क्लिक कीजिए, नहीं तो क्लिक ऑन कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक किया तो ये ड्राफ्ट स्टेटस पे होगा। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ड्राफ्ट स्टेटस पे नहीं होना चाहिए। अगर ड्राफ्ट पे है तो स्टॉक पे इफेक्ट नहीं होगा। सो सिस्टम रेफरेंस के लिए क्या करना है कि आपको मार्क एज सेंट।
इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपने इनवॉइसेस रिकॉर्ड किया है तो अकाउंटिंग स्टॉक रिड्यूस होगा। एंड अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गया तो आप रिकॉर्ड पेमेंट, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, पेमेंट डेट, पेमेंट मोड, वो रिसीव्स फाइल्स वगैरह अपलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। पेमेंट करने के लिए एक थैंक यू नोट वगैरह सेंड करना है तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कीजिए और हम सेव एज पेड। पेमेंट भी रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टली इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पिक लिस्ट जनरेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। पिक लिस्ट इज नथिंग बट ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप एक यूजर को आप असाइन कर सकते हो, एक वेयर हाउस पिकर। लोकेशन आप मेंशन कीजिए। उनको एक डॉक्यूमेंट ऐसे चलेगा कि लाइक ये जो पर्टिकुलर लोकेशन में जाके ये पर्टिकुलर आइटम इतना क्वांटिटी उनको पिक करना है करके। सो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली आप एक पेपर या एक्सेल में राइट करने के बदले डायरेक्टली इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट, पिक लिस्ट डॉक्यूमेंट आप यूजर को आप असाइन कर सकते हो। डायरेक्टली आपको पैकेजिंग करना है, स्कैन करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। कितना क्वांटिटी आपको पैक करना है वो सब डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। पार्शियल पैकिंग अगर आपको करना है तो पार्शियल क्वांटिटी मेंशन करके पार्शियल पैकेजेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सेविंग इट। पैकेजेस भी रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट प्रोसीजर शिपिंग आउट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, शिप मैन्युअली और शिप वाया कैरियर। अगर आपके पास शिप रॉकेट डिलीवरी, डीटीडीसी या एनी अदर कैरियर इंटीग्रेशन है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए। तो लाइन रियल टाइम ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली पॉप अप होगा। और इस मैन्युअली चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद से कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर हो गया तो मार्क एज डिलीवर्ड, अपडेट। सो ऐसे तरीके से डिलीवरी भी रिकॉर्ड करने के बाद सेल्स ऑर्डर स्टेटस क्लोज स्टेजेस पे होगा। एंड इन केस अगर आपको रिटर्न्स रिकॉर्ड करना है तो मैनुअल ऑर्डर्स के लिए सेल्स रिटर्न्स यहाँ पे आपको मैनुअली रिकॉर्ड करना होगा। वो रिटर्न क्वांटिटी आप मेंशन कीजिए। सेव। प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद रिसीव पे क्लिक करके यू कैन रिकॉर्ड द सेल्स रिटर्न। सो ऐसे तरीके से कंप्लीट सेल्स ऑर्डर साइकिल फ्रॉम द सेल्स रिटर्न। इनकेस अगर आपको रिफंड वगैरह देना है तो क्रेडिट नोट्स क्रिएशन के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आपको डिलीवरी चालान्स रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जाके डिफॉल्टली अवेलेबल नहीं होगा, सेटिंग्स जनरल में जाके डिलीवरी चालान्स वाला मॉड्यूल आपको इनेबल करना होगा। सो न्यू पे क्लिक कीजिए। कस्टमर का नाम, डिलीवरी चालान नंबर, डिलीवरी चालान डेट, चालान टाइप आप मेंशन कीजिए, आइटम सेलेक्ट कीजिए। चेक करने के बाद सी। अभी ये ड्राफ्ट स्टेटस पे है, कन्वर्टिंग इट टू ओपन। अगर आपको डिलीवरी मार्क करना है तो मार्क एज डिलीवर्ड पे क्लिक कीजिए। इन केस अगर आपको रिटर्न मार्क करना है तो मार्क एज रिटर्न। और इस डायरेक्टली अगर आपको इनवॉइस पे कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ऑल्सो अगर आपको ईवेबल डिटेल्स भी इंक्लूड करना है तो ईवेबल नंबर मेंशन करके ईवेबल भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड कंप्लीट मॉड्यूल के अंदर कमेंट्स एंड हिस्ट्री करके एक टैब अवेलेबल है। ये जो डिटेल्स रिपोर्ट्स पे भी अवेलेबल है। और एल्स अगर आपको ट्रांजैक्शन वाइज कौन सा यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी किया है वो सब चेक करना है तो कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये हो गया सेल्स, परचेस एंड इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस। एंड इन केस अगर आपको एनी क्वेरीज है तो आप Q&A सेशन पे आप यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चंस ओवर द चैट।
Yes, ma'am. So if you're in the manufacturing concern, the composite items module will be helpful for you. So as I mentioned earlier, like ये जो module defaultly available नहीं होगा, you just have to navigate to the settings, items पे जाके you can enable the composite items module. So I'll share you all the details with the session recording over the mail. And in case if you need a demo session with one of our product expert, I can also share you with the demo booking link as well. So you can definitely sign up for the 14 days trial period and you can check out all the modules and features available in the enterprise plan. While using Zoho Inventory, अगर आपको any support assistance भी चाहिए तो we have a toll-free number available. The support team is available from 9 a.m. to 7 p.m. or else you can directly initiate the chat from the dashboard. So, if you're opting for the Zoho Books module, Zoho Books will be having the basic inventory tracking. So, if you're in the Zoho Books Elite plan, अगर आप Zoho Books के Elite plan पे हैं, तो you will be getting all the premium feature access in the Zoho inventory. Or else you can just navigate to Zoho Books under Settings General के अंदर, you can enable the option Zoho Inventory modules in Zoho Books. So whatever advanced inventory modules are present, it will be automatically getting added into the Books application. So आपको separately login करने की जरूरत नहीं है. Within a single application, you will be able to access all the inventory features after enabling the Zoho Inventory add-ons in Zoho Books. So Books will be only having the basic inventory tracking management. अगर आपको एडवांस चाहिए तो you have to enable the option from Zoho Book settings, general Zoho inventory add-ons. You have to enable this option. No, ma'am. Zoho Books Elite or Ultimate, I mean the most highest plans of Zoho Books के अंदर it will be available. It will be defaultly available, the Zoho inventory add-ons. Just a moment, I'll just quickly, share that particular tab. As you can see, if you are in the Elite Ultimate plan of Zoho Books, you will be getting default premium features in Zoho Inventory as an add-on. As you can see, all the advanced inventory tracking features will be available in the Elite and Ultimate plan of Zoho Books, or a separate subscription, and you have to integrate both the application. And also, if you're opting for any of the paid plan of Zoho Inventory, we have a dedicated onboarding team as well for the complete setup and training for your team.
So right after the demo, or like if the Zoho inventory application fits for your business, we have a separate onboarding team who will be taking care of the complete setup and for the training for your team as well. Okay, so regarding the demo and plans, ma'am, I'll do one thing. Right after the webinar session, I'll be sharing you with the complete details in the follow-up mail. So in case if you require a demo, there will be booking links. So you can choose the links based on your preferred language and you can attend the session. So demo के अंदर they will be discussing the plans and they will be conducting the demo based on your business requirements. So I'll share you all the details in the follow-up mail. No worries. Thank you. Any other questions, you can just post it in the Q&A chat.
So is there any other questions, team? Oh, sure. I'll share you the, recording of the session once I get the, recording link, ma'am. So I'll share you all the details, including the recording of the session and the follow-up mail. Yes, on your email ID. Just a moment. I would also like to confirm your email ID. Just give me a minute. Ma'am, could you please confirm if the provided one is your email ID? Okay, done. I'll share you all the details in the follow-up mail. Sure. Thank you. Thank you, everyone, for your time. Have a good day.